हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 24 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 24 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एसबीआई का एमडी किसे नियुक्त किया गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर अभी हाल ही में अश्वनी भाटिया को, यानी मिस्टर अश्वनी भाटिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया अश्वनी भाटिया को, ये एमडी सिर्फ है, चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन इनके कौन है? मिस्टर रजनीश कुमार इसके चेयरमैन है। तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई के चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार है और एमडी के रूप में भी अपॉइंट किया गया मिस्टर अश्वनी भाटिया को। ठीक है, एसबीआई के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो बहुत पुराना इतिहास है इनका, क्योंकि भारत का ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है। सन 1806 में एक बैंक बना था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम 1809 में बदलकर कर दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में एक बैंक बना था जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में एक बैंक बना था जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। और इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे उस समय। और इन चूंकि उस समय हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे, 1809 वाला जो, यानी 6 में जो कलकत्ता बना, वो 9 में बंगाल हो गया था उसका नाम बदलकर। वो 1840 में बॉम्बे और 1843 यानी 43 में मद्रास जो बना था। ये तीनों बैंकों को आपस में मिलाया गया था, अमलगमेट किया गया था 1921 में, 1921 में। और एक नया बैंक अस्तित्व में आया जिसका नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया एसबीआई, और तब जाकर एसबीआई अस्तित्व में आया। तो एसबीआई का अस्तित्व बहुत पुराना है, सॉरी, इतिहास बहुत पुराना है। अस्तित्व 1955 से एसबीआई का इतिहास बहुत पुराना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, हेड ऑफिस तो आप सब जानते होंगे, मुंबई में है इनका हेड ऑफिस। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं, उनके नाम में अगर के लास्ट में अगर आई आता है, यानी इंडिया आता है, तो जनरली मैक्सिमम के हेड ऑफिस मुंबई में होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटी या नियम है, मैक्सिमम के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एसबीआई है, यूबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसीआई है ना, ऐसे ही आरबीआई है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसे बैंक जिनके नाम के लास्ट में इंडिया वर्ड अगर देखने को मिलता है, तो आपको जनरली उनका हेड ऑफिस मुंबई में देखने को मिलेगा। तो हेड ऑफिस इनका मुंबई में, सभी के साथ नहीं होता लेकिन कुछ के साथ ऐसा इंसिडेंट्स है, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। तो एसबीआई हो गया। अब एसबीआई के बारे में अगर बात करें तो इनकी 4 पंचलाइन है। एक पंचलाइन है विद यू ऑल द वे, एक पंचलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एक पंचलाइन है इनका द नेशंस बैंक ऑन अस, और एक है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग पंचलाइन भी ये यूज करते हैं जगह जगह पर अपने अपने हिसाब से। पंचलाइन आप समझते होंगे, जो एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसी लाइन जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करती है। ठीक है, वो उसकी पहचान होती है। जैसे मेरा नाम अमित कुमार सिंह, लेकिन मेरी पहचान क्या है? मैं जीए फैकल्टी हूं। ये क्या है? मेरी पहचान है। ठीक है, तो आप किसी को पहचान भी एग्जेक्टिव बताकर भी किसी के बारे में बात कर सकते हैं कि हम उसकी बात करें फलाने की। कौन फलाने? जो ये गुण रखता है। ठीक है, किसी गुण या पहचान। तो ऐसे ही पंचलाइन होती है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूंगा पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो आप समझ गए होंगे कि मैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर की बात कर रहा हूं, बस ऐसे ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने राज्य के सभी सरकारी नौकरियों को उसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? अभी हाल ही में एमपी राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया है, यह डिक्लेयर किया है कि अब हमारे राज्य में, यानी एमपी राज्य में जितने भी, एमपी के स्टेट में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होगा, उस गवर्नमेंट सेक्टर के रिक्रूटमेंट में कोई भी एमपी के बाहर का व्यक्ति उस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं हो रही, गवर्नमेंट सेक्टर की, ध्यान रखिएगा। तो जितने भी एमपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होंगी, उन वैकेंसीज को सिर्फ एमपी के लोग ही फिल कर सकते हैं। उनको वरीयता दी जा रही है, उसमें उनको आरक्षित कर दिया गया है। तो इसका जवाब एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो आप समझ रहे हैं, जो अभी कोविड-19 का मामला चल रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है उनके राज्य में, तो सोच रहे हैं कि दूसरे राज्य के भाई, और भी राज्य के लोग, अगर हम कोई भी वैकेंसी निकालेंगे तो बहुत सारे राज्य के लोग उसमें अप्लाई करने चले आएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी तो हो सकता है 10% ही बाहर के लोग अगर अपॉइंट हो जाएं, तो उनके राज्य के 10% लोग तो ऐसे हो जाएंगे जो नहीं पाएंगे नौकरी। तो वो चाहते हैं कि हम पहले अपने राज्य के लोगों को पहले आत्मनिर्भर करें, उनको रोजगार में ले आए, जॉब में ले आए, एम्प्लॉयमेंट में ले आए, उसके बाद किसी और के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये स्टेप लिया है किसने? एमपी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नो बिल नो पे,
एक स्कीम आया है नो बिल नो पे, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये मंत्रालय का नाम क्या है? रेलवे मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इस स्कीम को लॉन्च किया, नो बिल नो पे। इसमें है क्या, रेलवे स्टेशन पर कोई भी ग्राहक कुछ भी खरीदता है अगर, और कोई दुकानदार उसको बिल देने से मना करता है, ओरिजिनल बिल देने से मना करता है, तो फिर उसे बिल नहीं पे करना है, सामान ले लेना है लेकिन बिल नहीं पे करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी रेलवे स्टेशन के पर कोई भी ग्राहक अगर कोई सामान खरीदता है तो सभी ग्राहकों को ठीक है, ओरिजिनल बिल पे करना होगा हर वेंडर को, जो वेंडर वहां पर कोई भी सामान बेच रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गया मेरी बात? बढ़ते हैं अगले। अच्छा, अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। मिस्टर पीयूष गोयल इस समय क्या है? रेलवे मिनिस्टर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब अभी जीता है रॉनी ओसुलिवान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्या नाम है? रॉनी ओसुलिवान। ठीक है, तो रॉनी ओसुलिवान जो है वो अभी हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीते हैं, और उन्होंने हराया किसको है? किरेन विल्सन को। ठीक है, तो इनको हराया है, ध्यान रखना। हारने वाले यानी रनर अप कौन रहे हैं? विजेता रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर डी रॉनी ओसुलिवान, और उप विजेता यानी रनर अप रहे हैं किरेन विल्सन। ठीक है, अच्छा, रॉनी ओसुलिवान किस देश से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आपका आंसर है इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो किस देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है पाउंड। और इसके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इनके प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। अच्छा, अगर हम पार्लियामेंट की बात कर लें तो जैसे संसद होता है ना हमारे देश का संसद, वैसे उनके देश में भी जो संसद है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा, अलग अलग देश के पार्लियामेंट का नाम भी अलग अलग होता है, तो कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको शामिल कर दिया। बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने हवाई अड्डों के को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने का मंजूरी दिया है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल मिलाकर भारत के 3 हवाई अड्डों को अभी हाल ही में जो है 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को पट्टे पर यानी लीज पर देने की मंजूरी दी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि वो हैं कौन कौन से। तो एक है गुवाहाटी का एयरपोर्ट, दूसरा है तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, और तीसरा है जयपुर का। अभी हाल ही में इन तीनों एयरपोर्ट्स को अडानी ग्रुप को ठीक है जो है लीज पर देने का डिक्लेरेशन कर दिया गया है या मंजूरी दे दी गई है। किसके तरफ से? केंद्रीय यानी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल पर। किस राज्य ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 अलग अलग शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, ये पहले कितना था? तो ये पहले 23 मंजिल तक ही बनाने का अनुमति था गुजरात में, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि अब हम 5 अलग अलग शहरों में अपने राज्य के यानी गुजरात राज्य के 5 अलग अलग शहरों में 70 मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं वो 5 राज्य कौन से हैं। तो एक है अहमदाबाद, दूसरा है वडोदरा, तीसरा है सूरत, चौथा है राजकोट और पांचवा है गांधीनगर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत किसने की थी? द एनीवेयर स्कूल नामक एक पहल शुरू किया है गूगल ने। ठीक है, तो इस कैंपेनिंग की शुरुआत करने वाले कौन है? गूगल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा प्रारंभ की है? तो देखिए, अभी हाल ही में यूएसए के मध्यस्थता के बाद यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के बाद इजराइल का एक शांति समझौता हुआ है यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात से। तो चूंकि शांति समझौता हुआ है तो उसी के बाद से यह पहल अगला हुआ कि इजराइल ने पहली बार जो है यूएई के साथ टेलीफोन सेवा प्रारंभ किया। इसके पहले इजराइल से कोई भी टेलीफोन नहीं कर सकता था यूएई में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा इस सवाल के हिसाब से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक भारत में कैंसर का मामला कितना हो जाएगा? तो अभी हाल ही में आए एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक भारत में कैंसर का मामला हो जाएगा बढ़कर 15.7 यानी 15.7 लाख 15,70,000 मामले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी? सलाइवा डायरेक्ट क्या है? हमारे लार को ही सलाइवा कहा जाता है, तो उसी के माध्यम से एक डायरेक्ट टेस्ट किया जाएगा और इसकी मंजूरी दिया है यूएसए की गवर्नमेंट ने। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी यूएसए।
तो यूएसए देश ने यानी कि अमेरिका ने जो है कोविड-19 के टेस्ट के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम का एक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व का पता चला है? तो अभी हाल ही में टर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व का पता चला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टर्की। ठीक, अब बात करते हैं कि टर्की के बारे में थोड़ा सा। टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। अंकारा इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी क्या है? लीरा। और इसके राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है रजब तैयब इर्दुगान। फिर से बोल रहा हूं, रजब तैयब इर्दुगान। ठीक है, तो ये इसके राष्ट्रपति का नाम है, वो भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, देखिए वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ये कहां पर, ये किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएनबी को चालू वित्तीय वर्ष यानी कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में कि जून तिमाही में कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? तो पीएनबी को भी हाल ही में जो डिक्लेयर किया गया, पीएनबी की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग 380 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है इनको इस जून तिमाही में। ठीक है, अब बात करते हैं जरा पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में किया गया है। हेड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली में होता है। इनकी पंचलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये क्या है इनकी पंचलाइन? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एसबीआई के पंचलाइन के टाइम पे आपको बताया कि पंचलाइन या टैगलाइन का मतलब क्या होता है। इसको पंचलाइन, टैगलाइन या स्लोगन भी कहते हैं। तो सब बातें सेम है। ठीक है, और इसके चेयरमैन, पीएनबी के चेयरमैन कौन है? मिस्टर एस एस मल्लिकार्जुन राव। फिर से बोल रहा हूं, मिस्टर एस एस मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके गिलहरी की प्रजाति देखी गई? तो अभी हाल ही में जो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यानी गंगोत्री नेशनल पार्क, देखिए यहां पर एनपी का मतलब नेशनल पार्क है, सब में एनपी लगा हुआ तो इसका मतलब है नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में जो है 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी की प्रजाति को देखा गया है। और ये गंगोत्री नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? मैंने नेशनल पार्क का पूरा मामला आप लोग को पढ़ा रखा है, और ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जहां पर गिलहरी के 70 साल पहले एक प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी, उसको फिर से देखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल और ये आज के करंट अफेयर का आखिरी सवाल भी। विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, गणेश विलास लेंगारे को। तो गणेश विलास लेंगारे को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया, जरा ये देख लीजिए। तो फिलहाल के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गरीबों की जिस हिसाब से हेल्प की है, उनके खाने पीने के, भोजन संबंधित, बाकी जरूरतों संबंधित जिस हिसाब से इन्होंने हेल्प किया है, उस हेल्प को ध्यान में रखते हुए इनको यह प्रशस्ति पत्र दिया गया है। क्लियर हो गया? चलिए फिर अब आते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की बात करते हैं। तो एसबीआई का एमडी किसे नियुक्त किया गया? पहला सवाल था, तो क्या कौन है? अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने अपने राज्य की सभी सरकारी नौकरियों को उसी राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो एमपी ने किया है। नो बिल नो पे योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने किया है। आप सभी ग्राहक जितने भी होंगे, जो भी आप रेलवे स्टेशन पर वेंडर से खरीदेंगे, उसका बिल आपको मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार हो चुका है। अगर कोई देने से मना करता है दुकानदार या कोई वेंडर, तो उसको बिल पे नहीं करना है, आप बिना बिल पे किए भी सामान ले सकते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते इंग्लैंड के जो स्नूकर खिलाड़ी रोनी ओसुलिवान। तो रोनी ओसुलिवान ने जीता है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कितने हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो वो 3 है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। किस राज्य ने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है? तो गुजरात ने, मैंने अभी आपको बताया। इसके पहले 23 मंजिल तक बनाने का जो है अप्रूवल था, अब उसको बढ़ाकर 70 या उससे अधिक की मंजिल की इमारतों को, फ्लोर को बनाने का मंजूरी दिया है गुजरात राज्य ने। द एनीवेयर स्कूल नामक नई कैंपेनिंग की शुरुआत किसने किया है? तो गूगल ने किया है। हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा प्रारंभ की है? तो यूएई के साथ किया है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2025 तक भारत में कैंसर का मामला कितना हो जाएगा? तो 1.7 लाख हो जाएगा, यानी 15,70,000 तक हो जाएगा। ये एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आया, उसके अकॉर्डिंग बात किया गया है। किस देश ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, यूएसए ने दिया है। किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व का पता चला है? तो टर्की में पता चला है।
आगे मैंने बात की आपसे, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। पीएनबी को चालू वित्तीय वर्ष के जून तिमाही में कितने करोड़ का नुकसान हुआ है? तो ये 380 करोड़ का नुकसान अभी बताया उन्होंने पीएनबी ने। किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी की प्रजाति को देखा गया है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में, वहां देखा गया है। और आखिरी क्वेश्चन था, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब था गणेश विलास लेंगारे, ठीक है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे गरीबों की हेल्प की थी और इसीलिए इनको ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अब बात करते हैं कल पूछे गए सवाल पर। कल मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का स्पॉन्सरशिप किसे दिया गया है? क्योंकि आईपीएल का स्पॉन्सरशिप वीवो के पास था, लेकिन उसको हटा दिया गया, उनके स्पॉन्सरशिप का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया गया बीसीसीआई के द्वारा, और ये अब नया एग्रीमेंट हुआ है ड्रीम 11 के साथ, ठीक है, 222 करोड़ रुपए में। तो ड्रीम 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दिए हैं। तो दीप्ति सिंह, श्वेता तिवारी, वैभव सिंह, अमीषा सिंह राजपूत, ललित मोहन पांडे, अरविंद पटेल, अमरनाथ मौर्य, विनय गौरव, अमित सहगल, रजनीश यदुवंशी, सौम्या मौर्य, आकांक्षा सिंह, गार्गी दुबे, शिवम सिंह, सतीश कुमार बर्नवाल, शिव आलोक श्रीवास्तव, शिवम मिश्रा, शिवानी सिंह, राजकुमार बाबू, रितेश दुबे, विकास पटेल, अनुराग त्रिपाठी, जयप्रकाश पटेल, शुभम भारद्वाज, आनंद प्रकाश, अमन गुप्ता, अनूप कुमार सिंह, प्रवेश द्विवेदी, अश्वनी आर्या, शिवम सिंह, विकास, शिव कुमार मौर्य, गरिमा पांडे, अनुराग वर्मा, रुचि सिंह, दीपक कुमार, नीरज सोनकर, अर्चना कुमारी, पूजा सिंह, ममता सोनी, कृतांक अग्रवाल, अंजलि मिश्रा, उत्कर्ष सिंह राजपूत, विशाल सिंह, रोशन कुमार, योगेश गिरी और अजय राय, इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ धन्यवाद कि आप लोगों का जवाब सही भी है और आपने अटेम्प्ट भी किया। अब बात करते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है, विनेश फोगाट को भी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान देने की घोषणा किया गया है, तो वो किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, रेसलिंग, नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए इसका जवाब। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट इस बात की भी है कि आपको वीडियो ये कैसा लगता है, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपके राय की वजह से ही हम अपने बदलाव कर पाएंगे, ठीक है। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको नया टॉपिक पढ़ना हो या नई चीजें आपको जाननी हो, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डिमांड रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर किया करिए, कुछ लोगों को बताइए। और देखिए क्या है, कहते हैं ना कि अगर आप हमसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमसे कहिए, अगर हमसे हैं तो दूसरों से कहिए, ठीक है। तो अगर हम आपको सेटिस्फाइड करते हैं तो कृपया और प्लीज दूसरों को बताइए, वो भी इनसे जुड़े, हमारे इस पार्ट से जुड़ने के बाद उनका भी कुछ भला हो और हमारा भी, ठीक है। जो हम परिश्रम आपके लिए कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो परिश्रम काम आएगा आपको, साथ ही साथ काम आने के साथ साथ आपका सहयोगी हमें और भी बेहतर काम करने को आगे भी बढ़ाएगा, प्रमोट भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।